दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी पी ब्लॉक। इस क्वेश्चन में हमें कुछ रिएक्शंस दी गई हैं जो कि हमें कंप्लीट करनी है। तो पहली रिएक्शन क्या है, सिलिकॉन इज हीटेड विद मिथाइल क्लोराइड। तो जैसे जैसे लिखा है हम वैसे पहले रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सिलिकॉन का रिएक्शन हो रहा है मिथाइल क्लोराइड के साथ एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो हमने कॉपर ले लिया यहाँ पे, कॉपर का पाउडर, और हाई टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर यूज़ होता है वो होता है 373 केल्विन। तो अब जो प्रोडक्ट इस केस में बनता है वो क्या बनता है, एक हमारे पास बनता है CH3 SiCl3, इसके साथ हमारे पास बनता है CH3 होल ट्वाइस SiCl2, और हमारे पास बनता है CH3 होल थ्राइस SiCl, और एक हमारे पास बनता है CH3 होल 4 Si। तो जब हमने ये रिएक्शन कराई तो हमें ये 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं कि इस रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है, अ मिक्सचर ऑफ मोनो डाई एंड ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन्स हमें मिलते हैं। मोनो डाई, ये हो गया हमारा मोनो, ये हो गया हमारा डाई, ये हो गया हमारा ट्राई मिथाइल। और इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी है और सिलिकॉन भी है, क्लोरोसिलेन्स। एंड टेट्रामिथाइल, जो हमें CH3 होल 4 मिलता है वो बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, एंड टेट्रामिथाइल सिलेन ये बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, इन लिटिल अमाउंट। ये सारे कंपाउंड्स हमें पहली रिएक्शन होने पर मिलते हैं, आर फॉर्म्ड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। जब हमारी रिएक्शन होती है तो हमें ये मोनो हो गया, ये डाई हो गया, ये ट्राई हो गया, और ये टेट्रासिलेन कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विद HF। तो हम इस रिएक्शन को पहले लिख देते हैं। पहला इसमें क्या लिखना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मतलब होता है SiO2। तो SiO2 का जब रिएक्शन HF के साथ होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, इसको हम बोलते हैं SiF4 प्लस वाटर। ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब SiF4 क्या करता है, वापस से SiF4 जो हमें फॉर्म हुआ है वो वापस से HF से रिएक्ट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारे पास था SiF4, ये वापस से HF से रिएक्ट करेगा, और जब ये वापस से HF से रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनाता है, दिस गिव्स H2SiF6। ये हमारा फाइनल कंपाउंड आता है जिसका नाम होता है हाइड्रोफ्लोरो। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोफ्लोरो, और यहाँ पे सिलिकॉन भी है तो इसे हम बोलते हैं सिलिसिक एसिड। तो इसका नाम हो गया हाइड्रोफ्लोरो सिलिसिक एसिड। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट रिएक्शन में हमें बोल रहा है CO इज हीटेड विद ZNO। तो ये रिएक्शन हम देखते हैं। अगर हम CO का रिएक्शन ZNO के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, Zn मिल जाता है और CO2 मिल जाता है। CO हमें पता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, ये खुद रिड्यूस हो गया और इसने जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया। CO हमें पता है किस तरह से यूज होता है, CO ने क्या किया, जिंक को रिड्यूस किया, सॉरी, CO इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, CO इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसने जिंक को रिड्यूस किया है और खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। CO इज अ कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे CO is used as a reducing agent। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज ट्रीटेड विद aqueous NaOH। तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट रिएक्शन में हाइड्रेटेड एल्यूमिना मतलब एल्यूमिना में वाटर होना चाहिए। तो हम रिएक्शन लिखते हैं Al2O3.2H2O। ये हो गया हमारा हाइड्रेटेड एल्यूमिना। इसकी रिएक्शन जब NaOH के साथ होगी तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है NaAlO2 प्लस वाटर। ये जो हमारा कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये हो गया हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट।
और CO यहाँ पे हमारा यूज़ हुआ था रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये हमने लिख दिया यहाँ पे रिड्यूसिंग।